बोलते थे ना टोन। अगर एडवर्ब का टोन क्या है तो सेंटेंस का भी टोन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एडवर्ब का टोन पॉजिटिव है तो सेंटेंस का टोन क्या होना चाहिए? अगर एडवर्ब का टोन क्या है? निगेटिव, तो इसका भी टोन क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। ये क्लियर हुआ? अगर एडवर्ब का टोन पॉजिटिव है तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर एडवर्ब का टोन निगेटिव है तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए? निगेटिव। चलो ठीक है, अब लिखते हैं एग्जांपल। लिखो लिखो। फॉर्चुनेटली करते रहो वीडियो को। फॉर्चुनेटली बाबू लिखो देख करके। फॉर्चुनेटली I got a gold coin. Fortunately, I got a gold coin. दूसरा है unfortunately I didn't get any gold coin. और एक लिख देते हैं अनफॉर्चुनेटली I didn't सब कुछ कर ले, बस हाथ में कर लेंगे। I didn't गोल्ड को। एक है अनफॉर्चुनेटली, दिखाई देगा नीचे। अनफॉर्चुनेटली I met with an accident। और एक है अनफॉर्चुनेटली I didn't meet with an accident। ये चार एग्जाम्पल है। ये चार क्या है? एग्जाम्पल। पहले समझ लो, उसके बाद लिखना। रुक जा थोड़ा सा सब चलो समझ लो। पहले क्या बोले कि अगर एडवर्ब का टोन पॉजिटिव है तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस भी क्या होना चाहिए? अगर एडवर्ब का टोन निगेटिव है तो आने वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए? सेंटेंस निगेटिव की टोन निगेटिव। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्चुनेटली कैसा है? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव एडवर्ब है या नहीं, इससे पहले बताओ। देखो, आप लोगों को सिखाया गया कि जिसके लास्ट में ly लगता है एडवर्ब होता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ऐसा जरूर नहीं कि लगेगा तभी होगा, नहीं लगेगा तभी होगा। लेकिन अभी ये मान के सिर्फ चलो कि अगर जिसके लास्ट में ly लगता है तो एडवर्ब कहलाता है। ओके, फॉर्चुनेटली एडवर्ब है। अगर एडवर्ब है तो इसका टोन क्या है बाबू? पॉजिटिव। तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए? आई गोट अ गोल्ड कॉइन, मतलब मैं क्या पाया भाई? एक सोने का सिक्का। तो सेंटेंस सही है गलत? सही। नीचे देखो, अनफॉर्चुनेटली एक कैसा एडवर्ब है? एडवर्ब पॉजिटिव है लेकिन एडवर्ब का टोन निगेटिव। तो इसके बाद वाला सेंटेंस क्या होना चाहिए? देखो निगेटिव है, निगेटिव के साथ एनी आता है। क्या एनी निगेटिव वर्ड है कि निगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है? एनी क्या है? निगेटिव वर्ड है, निगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। ओके, तो इसके अनुसार ये सेंटेंस सही है। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा एडवर्ब है, निगेटिव एडवर्ब है। एडवर्ब निगेटिव नहीं होता, एडवर्ब का टोन क्या है? निगेटिव है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली इसके बाद आने वाला सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव तो है, लेकिन निगेटिव के लिए क्या आना चाहिए? नहीं आया ना? यही सेंटेंस में तो है भैया। अरे यही सेंटेंस में तो है, इसको लिखने ना लिखने से क्या फायदा? ओके, इधर घुमाते रहो, जैसे हम रात उधर घुमाते रहो तो खाली हुए अस्थिर कर देना। आपका वीडियो बना है। यहाँ क्या लिखा हुआ?
अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा एडवर्ब है। टर्न क्या है इसका? अगर टर्न निगेटिव तो आने वाला सेंटेंस आई मेट विद एन एक्सीडेंट। सही या गलत? सही या गलत? क्योंकि सेंटेंस का टोन क्या है? पॉजिटिव है। और इसका इस एडवर्ब का टोन क्या है? तो यहाँ पर क्या ये सेंटेंस सही के वाले जो है सही होगा? नहीं। नीचे अनफॉर्चुनेटली निगेटिव की पॉजिटिव। आई डिडंट मीट विथ एन एक्सीडेंट। निगेटिव टोन का इस सेंटेंस का भी टोन क्या है? तो ये सेंटेंस क्या है? तो कल ही समझा रहे थे कि अगर कोई एडवर्ब का टोन पॉजिटिव है तो सेंटेंस का टोन भी पॉजिटिव। अगर एडवर्ब का टोन निगेटिव है तो सेंटेंस का टोन भी। क्लियर हुआ? देखो ध्यान से। अकॉर्डिंग टू मोशन। अकॉर्डिंग टू मोशन। मोशन के आधार पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ब। देयर आर टू टाइप्स ना? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन according to there are two types of verb according to motion. There are two types of verb according to motion. मोशन के आधार पर वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला वर्ब होता है बाबू स्टैटिक। और दूसरा होता है डायनेमिक। वीडियो धुंधला आ रहा है। डायनेमिक। ठीक है। डायनेमिक पहला वर्ब क्या हो गया? स्टैटिक। दूसरा डायनेमिक। वर्ब अकॉर्डिंग टू मोशन। मोशन के अनुसार वर्ब कितने प्रकार के? दो प्रकार। पहला स्टैटिक और दूसरा बोलो स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक किसका आता है? जिसमें मोशन ना हो, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं नो मोशन। और इसमें क्या बोलेंगे? इसमें क्या बोलेंगे? जनरली मोशन हो। जनरली मोशन हो। ठीक है, लिख रहे हो? तो बाबू अकॉर्डिंग टू मोशन, मोशन के अनुसार वर्ब दो प्रकार के होता है। एक स्टैटिक वर्ब, एक डायनेमिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब किसे कहा जाता है? जिसमें मोशन ना हो, और डायनेमिक किसे कहा जाता है? जिसमें जनरली मोशन हो। अब इसको आगे बढ़े, लिखो, इसको जल्दी लिख लो। दो मतलब जिसमें गति ना हो, और डायनेमिक का मतलब जिसमें तो कौन कौन सा ऐसे वर्ब है जिसमें गति नहीं होता? तो आप लोग सोच विचार करते हो, खूब सोचो। क्या सोचोगे? थिंक में गति होता है। और बताओ, थिंक के साथ कंसीडर में होता है। कंसीडर के बाद क्या? लव। अब बोलो, लगातार इसी लिख देते हैं। रिकॉग्नाइज, उसके बाद लव लिखा था ना, उसके बाद हो जाता है आपको क्या? हेट। उसके बाद नो। उसके बाद क्या? इन होता है जी। और क्या होता है? थिंक हो गया। लेट हुआ, लेट। थिंक, कंसीडर, लव, रिकॉग्नाइज, हेट, नो, लेट, ये सब ऐसे वर्ब है जिसमें गति नहीं होता। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इन लव। लव में गति है, फीलिंग ना है। यहाँ पर क्या? नो मोशन, फीलिंग है। लेकिन बोल रहा है कि मोशन नहीं, तो मोशन तो नहीं है, फीलिंग ना है, मोशन तो नहीं है ना। उसी प्रकार कंसीडर विचार करना, लव रिकॉग्नाइज किसी का पहचान करना, हेट नफरत करना, नो माने जानना, लेट माने मानना। ये सारे चीज जो है आपको कौन सा वर्ब के पार्ट है? स्टैटिक वर्ब के पार्ट। जल्दी लिखो इसका नाम बोलो। दूसरा वर्ब का नाम डायनेमिक। स्टैटिक का डिफिनेशन पूछेगा तो क्या कहोगे आप? नो मोशन। और डायनेमिक का पूछेगा तो जनरली मोशन, हैविंग सम मोशन भी कर सकते हो। इसमें कुछ मोशन, गति होना चाहिए।
आपको स्टैटिक का कुछ एग्जांपल नहीं है कि जैसे थिंक, कंसीडर, लव, हेट, नो, लेट, ये सारे सारे कैसा है? नो मोशन वाला है। आप कुछ ऐसा लिख दे जो मोशन वाला है, लिखे? क्या दूसरा का नाम बोल दो? डायनेमिक वर्ब। क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक वर्ब में कौन कौन आएगा? डायनेमिक वर्ब में आप बताओ कोई? रन करो, टॉक करो, अब बोलो। सिंग भी आ जाएगा, प्ले भी आ जाएगा, वॉक भी आ जाएगा। ये सारे के सारे किस में आएगा? डायनेमिक। रन, टॉक, सिंग। अच्छा इतना ही है? और भी है, ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी है, इसके सिवा और भी है। बस इतना हम समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब कि डायनेमिक कैसे कर, रन दौड़ना, उसमें क्या मोशन है? टॉक बात करना, इसमें क्या है? मोशन है। सिंग गाना, वहाँ भी क्या है? मोशन है। खेलना, वहाँ भी मोशन है। वॉक टहलना, वहाँ भी मोशन है। तो जिसमें मोशन है उसको डायनेमिक, जिसमें मोशन नहीं है स्टैटिक का मतलब। अब एक नोट लिखाने वाले, लिखा है? हाँ खान साहब लिखेंगे। ऐसे स्टैटिक वर्ब होते हैं। एक नोट लिखो, कुछ ऐसे स्टैटिक वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे स्टैटिक वर्ब होते हैं जिनके साथ, कुछ ऐसे स्टैटिक वर्ब होते हैं जिनके साथ निगेटिव, जिनके साथ निगेटिव, जिनके साथ निगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे स्टैटिक वर्ब होते हैं जिनके साथ निगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे स्टैटिक वर्ब होते हैं जिनके साथ क्या नहीं किया जाता है? लिख लिया? चल उसको लिख लो तो फटाफट। किसका हम लिखाने वाले हैं? इसमें क्या नहीं आने वाला है? थिंक। क्या? थिंक, इमेजिन, कंसीडर, सपोज, appear, seem, accept, intent, want। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब, ये बॉक्स, इस बॉक्स में कोई भी अगर वर्ब आप उठा लोगे तो उसके साथ आप निगेटिव का यूज नहीं करोगे। आपको अगर शौक से करता है आई डोंट नो, तो आई डोंट नो, नो नो ठीक है, नो आएगा। आई डोंट थिंक तो गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है? आई डोंट नो सही है, बट आई डोंट थिंक। कोई भी मनुष्य कुछ भी है, डोंट नहीं मतलब कि सोच सकता है कुछ ना कुछ। हाँ, जानना अलग चीज है, अभी समझाते हैं नो और थिंक में अंतर। समझाऊं क्या? नो और थिंक ये दोनों क्या है? स्टैटिक वर्ब है। नो और थिंक ये दोनों क्या है? स्टैटिक वर्ब। दोनों के दोनों वही है, लेकिन दोनों में क्या नेचर अलग है। नो का मतलब होता है किसी के साथ जानना, यानी यहाँ पर एड्रेसिंग की बात करता है। एड्रेसिंग समझते हो? परिचय, जानने की बात करता है, एड्रेसिंग की बात करता है, संबोधन की बात करता है। और थिंक का मतलब क्या होता है? ये संबोधन की बात नहीं करता, यानी यहाँ पर किसी व्यक्ति, यहाँ पर किसी चीज के बारे में, यहाँ पर किसी चीज के बारे में, यानी यहाँ नॉलेज की बात कर रहा है, यानी किसी कोई चीज को आप गेन करना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर प्राप्त करना नहीं चाह रहे हैं, यहाँ पर किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं? उस पर विचार कर रहे हैं, यानी प्लान शो कर रहे हैं। ये प्लान के बारे में बात करता है। जैसे आई थिंक यू बेटर, आई थिंक यू बेटर मतलब आई थिंक यू आर गुड, मेरे विचार से तुम अच्छे होंगे। इसका मतलब हम क्या, हमारे प्लान के अनुसार, हमारे अनुसार तुम अच्छे हो। आई कैसे बोले? आई नो यू आर गुड, ये कैसे बोले? मैं जानता हूँ या मैं मानता हूँ या मुझे पता है कि तुम क्या हो। एक मैं मानता हूँ, मैं मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो, और एक मैं सोचता हूँ कि तुम ठीक हो। दोनों में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर इसमें है? इसमें ये अंतर है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर किसी चीज को आप रियलिटी में शो अप नहीं कर पा रहे हो।
यहाँ पर किसी चीज को शो अप नहीं कर पा रहे हो, दिखा नहीं पा रहे हो। दैट मीन्स फीलिंग, फीलिंग है ये। और ये क्या है? फीलिंग नहीं है ये। तो आप किसी को क्या कर पा रहे हो? मदद कर रहे हैं। एड्रेस कर पा रहे हो। भैया नहीं समझते, समझो थोड़ा सा। आई नो यू, आई थिंक के बाद कभी भी देखो आई थिंक के बाद जब भी कोई सेंटेंस आए, देखो आई नो यू, यहाँ पर नो के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है। आई थिंक के बाद नाउन आएगा, लेकिन वो नाउन जो आएगा यहाँ पर नाउन किस रूप में आ जा रहा है? लेकिन आई थिंक यहाँ पर जो नाउन आएगा ना, बताओ किस रूप में आएगा? सेंटेंस के रूप में। समझो, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा के इसको हम क्या कर लिए? काम कर लिए इसका। आई थिंक यू नो, आप किसी को सोच क्या कर सकते हो? समझ, आप किसी को समझ सकते हो, जान सकते हो भैया। किसी व्यक्ति को तुम जान सकते हो, किसी व्यक्ति को आप समझ नहीं सकते हो। हाँ, उनके द्वारा दिए गए मतलब कि चीजों को जो एड्रेस कर रहे हैं, उन चीजों को तुम समझ सकते हो। जैसे हम बोल रहे हैं, एक बात बताओ, हम जो बोल रहे हैं आप समझ रहे हो, तो तुम हमें समझ रहे हो कि हमारे दिए हुए स्टेटमेंट को समझ रहे हो। आप बस स्टेटमेंट को समझ रहे हो। तो आई थिंक यू, अगर यहाँ लिखा जाए आई थिंक यू, इसका मतलब क्या? आई किसको समझ रहा है? आई किसको समझ रहा है? यू को। अब कोई व्यक्ति किसी को समझता नहीं है, उसके द्वारा दिए गए बातों को, उसके द्वारा दिए गए प्रवचन को, उसके द्वारा बोली गई चीजों को समझता, ना कि उसे समझता। लेकिन साधारण लोग कह देता कि हम तुम्हें समझते हैं। कोई भी किसी को नहीं समझता है। हाँ, आप उसके नेचर को समझ सकते हो, लेकिन आप उसके थिंक को नहीं समझ सकते। तो अगर नो आता है तो नो के लिए ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, लेकिन अगर थिंक आता है तो अपने साथ क्या ले लेगा? सेंटेंस ले लेगा। क्या ले लेगा? सेंटेंस ले लेगा। अब यहाँ पर क्या बताया? थिंक क्यों ना अपने साथ निगेटिव लेता है? अभी बताएं कि कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब होते हैं जो अपने साथ क्या नहीं लेते हैं? निगेटिव। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर इसको निगेटिव ला देंगे तो कि कोई भी व्यक्ति के पास थिंक होता ही होता है। जैसे आई डोंट थिंक, ये संभव है? दुनिया में कोई पर्सन नहीं सोचता है कुछ। लेकिन ऐसे बोले आई डोंट नो, ये हो सकता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं सोच नहीं सकता। नहीं समझ रहे हो? आप किसी को जानना और नहीं जानना ही हो सकता है। आप किसी को, जैसे मैं बोल दूं आई डोंट नो राधा, सही है, मैं राधा को नहीं जानता, लेकिन मैं इसको आई डोंट थिंक राधा, ये गलत है, गलत है। आप किसी के लिए थिंक नहीं कर सकते हो निगेटिव ले जाकर के, लेकिन आप किसी के लिए क्या कर सकते हो? नो कर सकते हो। नो के बाद आप ऑब्जेक्ट ला सकते हो, लेकिन थिंक के बाद डायरेक्ट आएगा तो क्या आएगा? एक सेंटेंस आएगा। क्या आएगा? एक सेंटेंस। देखता है सब स्पीकिंग करते रहता है लोग, आई थिंक नहीं बोलता है, उसके बाद एक वर्ड बोलता है कि सेंटेंस बोलता है, सेंटेंस बोलता है। अब कहाँ देखोगे? जैसे क्रिकेटर लोग देते रहते हैं, देता है स्पीच करते रहता है ना, तो हमेशा कुछ इस चीज को, मतलब जब उसके अंदर कोई वर्ड नहीं आएगा ना, तो इस चीज को लेट से बोलेगा। क्यों इसको बोलता? ताकि उतने अंतराल में उसके अंदर क्या आ जाए? कुछ सेंटेंस आ जाए। नहीं बोलता आपको आई नो आई थिंक, ऐसे से कुछ उसको खींचेगा लंबा। क्यों लंबा खींचता है? ताकि उसके अंदर कोई सेंटेंस आ जाए, फिर उसको क्या कर सके? आगे बढ़ा सके। तो पता, इज्जत बचाने वाला चीज है। आपको इंग्लिश आ रहा है, आप कोई वर्ड को बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको क्या करोगे? इसको लंबा खींचोगे, और लंबा खींचोगे फिर कोई सेंटेंस आएगा, फिर सेंटेंस को आप बोलोगे। ठीक है, तो इसका यूज निगेटिव है नहीं होता। अब गहराई जाए इसका, अब गहराई जाए, अब अंदर पहुंचे इसको और पहुंचते हैं। फोड़ देते इसको। एक लिखा हुआ है राम नो, अब मैं, ठीक है। एक लिखा हुआ है राम थिंक अ मैं, एक लिखा हुआ है राम थिंक आई। ए सेंटेंस में क्या अंतर है? राम नो अ मैन, सही है? राम नो अ मैन, राम एक आदमी को जानता है, सही है? सही है। हाँ, यहाँ नो होगा, सॉरी यहाँ पर आई राम नो जा नहीं, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये बोल रहा है कि राम जो है ना, नो नो नो
कि नो क्या है, यहाँ पर इसके बाद डायरेक्ट क्या है, आर्टिकल या नाउन है, राम नो मैन। तो यहाँ पर ही बताओ कि राम एक आदमी को क्या कर रहा है, जानता है। कोई बड़ी बात है। राम थिंक अ मैन, अब ये बात अटपटा नहीं लग रहा। यस भैया। राम किसी आदमी को सोचेगा कि राम कोई आइडिया को सोचेगा, आइडिया, कोई आइडिया को सोचेगा। कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पर थिंक लगा रहे हो तो वो सेंटेंस में आपको वहाँ पर देखोगे तो उधर आने वाला जो चीज़ होगा वहाँ पर पता है क्या आएगा, वहाँ पर मेंटल एक्शन वाला वर्ब आएगा या मेंटल एक्शन वाला शब्द आएगा। जैसे आइडिया क्या है, एक मेंटल एक्शन है, लेकिन मैन क्या है, एक सिंपल एक नाउन है, कॉमन नाउन है। तो थिंक के साथ आने वाला जो है क्या हो रहा है, आइडिया नहीं, अभी बताया ना, मेंटल एक्शन वाले वर्ड, मेंटल एक्शन वाले वर्ड, मेंटल एक्शन वाले वर्ड। लेकिन नो के साथ मेंटल और फिजिकल दोनों आ सकता है, और थिंक के साथ जब भी आएगा तो मेंटल। आप बताओ ना, ऐसे कि आई थिंक मैं एक बोलोगे आई थिंक एन आइडिया, आप क्या आपको मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, ये बोलना चाह रहे हैं सही, क्या बोलना चाह रहे हो सही? हाँ? इसका मतलब थिंक के बाद आने वाला क्या होगा, कैसा 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 वर्ड, मेंटल वर्ड। और नो के बाद मेंटल भी आ सकता है, फिजिकल भी आ सकता है। मेंटल का मतलब समझते हो, जो आप यहाँ से सोचते हो, और फिजिकल मतलब कि जैसे कुचम कुची, मारा पीटी है ना, हाथ पे सब लगा देते हो। इस चीज को भी उतार लो, ये सही है, ये गलत है, परेशान हो गए इसको। स्टेटिव वर्ब है, ये अपने साथ निगेटिव नहीं लेता। आई वांट टू यू, नो आई वांट टू यू, सही है गलत, आई वांट टू यू सही है, लेकिन अगर बोले आई लाइक यू, ये भी सही है। इसके साथ निगेटिव ला सकते कि नहीं, ला सकते भैया, ये बॉक्स आई डोंट लाइक यू हो सकता है। इट इज सीम दैट, ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स ऐसा मालूम होता है, प्रतीत होता है, इट सीम्स टुडे हैवी रेन्स, है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि आज भारी वर्षा होगी। तो अब लिखते सेंटेंस, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लो। थिंक, इमेजिन, कंसीडर, सपोज, अपीयर, सीम, एक्सेप्ट, इंटेंट और वांट। ये ऐसे एडजेक्टिव वर्ब है जिसके साथ कभी भी नेगेटिव का प्रयोग नहीं होता है। तो सेंटेंस लिखो, बनाओ, लिखो आई थिंक ही विल, आई थिंक ही विल नॉट कम today. I don't think he will not come today. और एक दे रहे हैं आई डॉट 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 यू। अब इसमें दो चीज दे रहे हैं, ए में दे रहे हैं आपको नो, और बी में दे रहे हैं वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, ठीक है। लेकिन स्टैटिक वर्ब के कौन सा कैटेगरी में, जो निगेटिव नहीं लेता, ये कौन सा वर्ब है, स्टैटिक। लेकिन स्टैटिक के कौन सा कैटेगरी में, निगेटिव। लेकिन कहीं लग रहा है कि निगेटिव आ गया है, तो वो क्या है, आई थिंक ही विल नॉट कम टूडे। बात बताओ, ये नोट जो आल है इसके लिए है, नहीं आल है। अरे थिंक के पहले थोड़ी है भैया निगेटिव, ये एक तो सेंटेंस है। हम बोले थे ना कि थिंक के बाद जब भी आएगा तो क्या आएगा, सेंटेंस आएगा। क्या आएगा, सेंटेंस। तो इन नोट से ये नहीं कि तुम लोग अरे नोट यहाँ तो है ना, चलिए गलत नहीं भैया, थिंक के साथ नोट नहीं है, ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है। यस, इस नोट से इसका कोई वास्ता नहीं। तो ये सेंटेंस सही है गलत, सही है सेंटेंस। लेकिन नीचे देखो, आई डोंट थिंक ही विल नॉट कम टुडे, इस सेंटेंस से हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या ला के घुसा दिया, नॉट, जबकि पता है कि कैसा वर्ब है, पॉजिटिव है, स्टैटिक, ऐसा स्टैटिक है, नेगेटिव नहीं लेने वाला। तो क्या आ गया इसके साथ, नो, गलत है कि सही है। नीचे आई डॉट डॉट यू,
नो की रिकॉग्नाइज। ऐसा क्यों? नो किसके लिए आता है? व्यक्ति के लिए आता है, पर्सन के लिए। और ये किसके लिए आता है? वस्तु के लिए। तो आई नो यू। यू कोई पर्सन है कि व्यक्ति है? पर्सन पर्सन या है कि व्यक्ति है? पर्सन या व्यक्ति बराबर हुआ ना भैया। पर्सन बोलिए या व्यक्ति बोलिए, व्यक्ति या वस्तु ना। मतलब कि कभी कभी ना, कभी कभी, हमेशा। यू व्यक्ति है कि वस्तु है? व्यक्ति है। व्यक्ति है, तो व्यक्ति के लिए कौन सही रहेगा? नो। नो सही रहेगा। अरे कैसे लिखे? रेड पेन मारो यहाँ से रेड ले ली। ऐसे लिखा, क्या लिखा हुआ है? आई दिस पेन। आई डोंट नो डॉट दिस पेन। तो दिस पेन वस्तु के व्यक्ति। वस्तु तो रिकॉग्नाइज। आई रिकॉग्नाइज दिस पेन। मैं इस पेन को क्या करता हूँ? जान पहचानता हूँ। यानी इस पेन से मेरा नाता है। तुम चुरा लिया है, चोर है, तू बड़का चोर है, चुहाड़ है। मेरे बगल में सबसे बड़ा चोरी है। हो गया ये। चल उतार लो इसको, आगे बढ़े। अरे ओए खान साहब, अरे पीछे बेंच ना है ना? कहाँ बोले? उधर बाहर है। इतना घटिया तुम लोग का अथी है, दिमाग है, सोच है। अब कोढ़िया इतना तुम लोग है कि वो बेंच ला के घुसा नहीं सके हो। वाह रे वाह, कोढ़िया। हम लोग पढ़े क्या? हम लोग पढ़े भर किसके अनुसार? मौसम के अनुसार। कितने प्रकार के? पहला का नाम तुम भी बोलो, दूसरा का नाम। दूसरा का है। अच्छा, अब जो पहला वाला भर्व था उसका डेफिनेशन क्या बनाए थे? नो मोशन। दूसरा क्या बनाए थे? जनरल मोशन। मोशन वाला में भर्व आया था, कौन का आया था? कंसीडर, रिकॉग्नाइज, अब बोलो। नो नो लेट तो हो गया। लव हेट ये सब उसके, हाँ ठीक है। उसके बाद पढ़े आप लोग क्या? डायनेमिक। डायनेमिक में क्या पढ़े? रन, लाफ, ये सब। उसके बाद एक बॉक्स और बनाए कि कुछ ऐसे स्टेटिव वर्ब होते हैं जिसके साथ निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो कौन कौन है? इमेजिन, कंसीडर, सपोज, अपीयर, एक्सपोज और इंटेंट, वेंट। सपोज, इंटेंट, एक्सेप्ट, वांट, ये सब था। यस। तो अब टॉपिक डालो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा है, कुछ लिखेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस जो प्रश्न करने का बोध करता हो। वैसा सेंटेंस जो प्रश्न करने का बोध करता हो। अरे हिंदी तो बोल रहे हैं। वैसा सेंटेंस, खान साहब, वैसा सेंटेंस जो प्रश्न करने का बोध करता हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। पहला यस नो इंट्रोगेटिव। कैसा बाबू? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो इंट्रोगेटिव बबुआ। दूसरा लिखो WH इंट्रोगेटिव। दूसरा कैसा? WH इंट्रोगेटिव। और तीसरा क्या? दुबई को हो करता है तो तीसरा क्या होगा? यस नो वाला में क्या लिखाएगा? यानी इसका जो आंसर देना रहे ना बाबू, इसका आंसर या तो यस या तो नो, या तो, और इसका आंसर बाबू सेंटेंस में देना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होना पड़ेगा? सेंटेंस में देना सेंटेंस पड़ेगा। में भी आप वर्ड में दे सकते हो। सेंटेंस में भी और वर्ड में।
देखो बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 2 टाइप, यस, नो। इसका जवाब या तो यस में या तो नो में। जैसे आई डोंट, आई, यू नो राम, यू नो राम, क्या डू यू नो, नहीं, डू यू नो राम, डू यू नो राम? डू यू नो राम, क्या आप राम को जानते हैं? या तो कहोगे हाँ, या तो या तो ना। तो यस नो वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जवाब या तो यस में या तो नो। WH इंट्रोगेटिव में या तो कोई वर्ड में या सेंटेंस। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो कहोगे डायरेक्ट बोल सकते हो ऐसे, व्हाट इज योर नेम, बोलोगे आदित्य। गिरनी मार लिया तो तुम्हारा दर्द हम खत्म कर देते, टेंशन। व्हाट इज योर नेम, तो एक वर्ड में आदित्य, या तो माय नेम इज आदित्य। आदित्य। तो आप एक सेंटेंस में भी जवाब दे सकते हो और एक वर्ड में। जैसे Where are you going? डू यू नो, डू यू नो नेहा। अब ऐसा आदमी खड़ा करेंगे पूरा का हाँ, खड़ा खड़ा हो। डू यू नो नेहा, क्या तुम नेहा के जानती हो? हम बोले ऐसा आदमी खड़ा करेंगे, जवाब लगा यस। वो लड़की बाबू इधर, इसका मतलब जवाब क्या दिया, आंसर क्या में दिया यस। या तो जवाब यस में। अच्छा, एक अब ऐसे व्यक्ति खड़ा करते हैं, तुम खड़ा हो बाबू, डू यू नो नेहा, नहीं, वो कर पाने तोरा का मतलब जवाब क्या नो में, एक व्यक्ति क्या दिया नो। तो कहने का मतलब क्या, इसका जवाब 2 तरीके से, या तो यस से या तो बैठ जाओ। अब एक सेंटेंस ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, व्हाट डू यू नेहा, व्हाट डू यू नेहा। क्या तुम नेहा को जानते हो? खड़ा जवाब, इसका आंसर दो। व्हाट डू यू नेहा, क्या आप नेहा के जानते हैं? नेहा को क्या आप जानते हैं? देखो यहाँ पर, क्या आप नेहा को जानते हैं? आप यहाँ पर आप या तुम लगाओ, क्या यहाँ पर मतलब क्या आप नेहा आप क्या आप नेहा को आप क्या नेहा को जानते हो? आप क्या नेहा को जानते हो? मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आ रहा है और यहाँ पर पहले। यहाँ पर जो पहले आ रहा है, ये पहले जो आ रहा है, ये पहले जो आ रहा है, ये पता है, इसी पता है क्या, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आ रहा है, क्वेश्चन करने के लिए आ रहा है। और यहाँ पर जो आ रहा है, ये भी क्वेश्चन करने के लिए आ रहा है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद अगर आ रहा है तो वो WH, और सब्जेक्ट के पहले आ रहा है यस नो। यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं? कैसे? कैसे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नहीं, और उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बैठ जाओ, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें क्या कर सकते हैं, पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या वर्ब, उसके बाद जो होगा सो उसके बाद, है ना। तो कहने के बाद दोनों सेम ही है, बस देखो, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके पहले से क्या लगा दो, WH लगा दो, तो क्या बन जाएगा WH इंट्रोगेटिव। तो आप यहाँ बताओ, व्हाट डू यू नेहा, तो जवाब मिलेगा क्या, यस या नो। आई नो नेहा, कैसे बोल सकता है? यस है। बोल सकता है यस आई, यस I know नेहा। आई नो नेहा। वो ऐसे बोल सकता है नो, नो आई डोंट नो। ऐसे बोल सकता है नो नेहा, बोल सकता है। वो ऐसे बोल सकता है आई डोंट नो नेहा, नहीं बोल सकता है आई डोंट, क्योंकि नो के पहले निगेटिव आता है। तो बताओ, यहाँ पर सेंटेंस में जवाब मिल रहा है और एक वर्ड में जवाब मिल रहा है। तो समझ में आया? फटाफट सब चीजों को लिख लो, इसको भी और इसको भी। अब और उसके बाद हमेशा कौन, T1। और एक होता है और एक
हेड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या, इतना याद रखो। हैव हैज हेड के बाद हमेशा V3 आता है, और डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब। डू डज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। डू डज डिड के बाद हमेशा 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 V1। और हैज हैव हैड हैज हैव हैड हैव हैज हैड 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 सब्जेक्ट प्लस V3। हैज हैव हैड के बाद हमेशा तो वहाँ हैव लिखे हैं। हैज हैव हैड हैड बोल रहे हैं, हैव लिखा है। हैज हैव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। यानी याद रखना कि हैव हैज हैड के बाद V3 आएगा, यानी कब, एक याद रखना सब्जेक्ट रहेगा तब उधर, ये नहीं कैसी ऐसे फिर ऐसे जब रहता तो फिर दिक्कत हो जाता है। इंटरगेटिव शो कर रहा है, दोनों क्या शो कर रहा है, इंट्रोगेटिव, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, साइन ऑफ इंट्रो। कुछ सेंटेंस लिखाते हैं, चलो फटाफट लिखो, बनाएगा सब, सही गलत करना है। डू यू प्ले, डज ही प्लेस, डिड ही प्लेस, डिड ही प्ले, हैड आई हैड अ कार, हैव आई हैड अ कार, गलत है। हैव आई हैविंग अ कार। हैव आई हैव, डू के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V1 होना चाहिए, सही की गलत। डज के बाद तो आपको पढ़े डज आता है तो यहाँ पर V5 होता है ना, नहीं भैया, चाहे डू रहे चाहे डज रहे चाहे डिड रहे। अब अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद कौन सा भाग, इसको सही करने के लिए क्या हटाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, डिड के साथ ही है, ही के बाद क्या आना चाहिए V1, क्या हटाना पड़ेगा, तभी क्या होगा, सही, डिड पहले, सही गलत, सही, सही। हैड आई हैड अ कार, ये जो हैड लगा हुआ है ना ये वाला है, और ये हैड है बताए क्या, ये है V3, और ये हैड है बताए क्या है, ये हेड क्या है और ये हेड क्या है, V3। ये सेंटेंस सही गलत, हैव क्या है बाबू, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ ये क्या है V3। तो हैव आई हैड अ कार भी क्या है, हैव हैविंग, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये है बाबू मेन वर्ब। मेन वर्ब किस रूप में है, V4 के रूप में। और आई के बाद बताओ, यहाँ आई के बाद V4 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ, तो ये गलत की सही, गलत, क्या होगा ये, गलत, ठीक है। तो आज आप लोग को पढ़ाए वर्ब, और वर्ब के बाद पढ़ाए आपको क्या, सेंटेंस। अब उसके बाद इसमें कुछ और एग्जांपल देखेंगे, बताएंगे आप लोग को, ठीक है। ओके, आज क्लास छोड़ दे।